Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and we are doing basic concepts of organic reaction mechanisms. So after learning resonance, now it is the second topic for the stability known as hyperconjugation. हाइपरकंजुगेशन, और ये होती है कार्बोकैटायंस में सबसे फेमस, फिर एल्कीन्स एंड फ्री रेडिकल्स। कि सबसे पहले तो हमें इसका एक पॉइंट याद रखना है कि नो हाइपर कंजुगेशन टेक्स प्लेस इन कार्बो एनायंस। नो हाइपर कंजुगेशन टेक्स प्लेस और टू बी यूज्ड इन कार्बो एनायंस। नो हाइपर कंजुगेशन टेक्स प्लेस इन कार्बो एनायन। की कार्बो एनायन के साथ हाइपर कंजुगेशन का कोई रोल नहीं है। नो हाइपर कंजुगेशन टेक्स प्लेस इन कार्बो एनायंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन इन कार्बो कैटायन। कि what are carbocations? A carbon with a positive charge। तो यहां पे सबसे पहले एक कंडीशन आती है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कि what are अल्फा हाइड्रोजन? एक कार्बोकैटायन के एक पॉजिटिव चार्ज और 3 बॉन्ड होंगे, और उस 3 बॉन्ड पे जो उसके साथ वाली कार्बन है, जो कार्बोकैटायन के साथ वाली कार्बन है, दे आर नोन एज अल्फा कार्बन। कि साथ वाली अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट वाली बीटा। तो यहां हमें चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। कि हाइड्रोजन्स ऑन अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन्स ऑन अल्फा कार्बन आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। कि इस स्ट्रक्चर में 3 अल्फा हाइड्रोजन ये और 2 अल्फा हाइड्रोजन ये, कि टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन। कि सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन देखनी होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन, तो द कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोकैटायन आर नोन एज अल्फा कार्बन्स, एंड द हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन्स आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। तो इस स्ट्रक्चर में देयर आर 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे ही हम 2-3 स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें अल्फा हाइड्रोजन देखनी है। जैसे हमें दे देंगे CH3 होल थ्राइस C, एक कार्बोकैटायन और उसके तीनों तरफ CH3 CH3 CH3। तो ये तीनों अल्फा अल्फा अल्फा, और तीनों पे जो हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन। So there are 9 alpha hydrogen in CH3 whole thrice a carbocation। तो अब अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों? कि हाउ हाइपर कंजुगेशन डिसाइड स्टेबिलिटी। ये 3 CH3, इसमें से हम एक हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे अलग से शो कर रहे हैं। कि रेजोनेंस में क्या था? कि रेजोनेंस में शिफ्ट करता था डबल बॉन्ड टुवर्ड्स द कार्बोकैटायन। बस ये भी बहुत सिमिलर टू रेजोनेंस है हाइपर कंजुगेशन। इसमें बस डबल बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन का बॉन्ड, कि एक हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए अपना बॉन्ड इस कार्बोकैटायन को दे देगी, ताकि ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाए। कि एक अल्फा हाइड्रोजन ने
का बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और जो हाइड्रोजन थी, जो एक हाइड्रोजन हमने अलग दिखाई थी, वो H+ की तरह रह गई विदाउट एनी बॉन्ड। द हाइपर कंजुगेशन इज शिफ्टिंग ऑफ a sigma bond of alpha hydrogen, shifting of sigma bond of alpha hydrogen। जैसे रेजोनेंस थी शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, हाइपर कंजुगेशन इज शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर में 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जैसे एक बार एक हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड दिया, फिर उसका बॉन्ड वापस आ जाएगा तो दूसरी हाइड्रोजन का बॉन्ड चला जाएगा, दूसरी का वापस आएगा तो तीसरी हाइड्रोजन का बॉन्ड चला जाएगा। तो ऐसे कर करके हम जितनी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, सो वी विल से 9 सच स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, कि जितनी अल्फा हाइड्रोजन उतने ही स्ट्रक्चर इस कंपाउंड में बन सकते हैं, इस कार्बोकैटायन के बन सकते हैं। बस रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में, कि हमें हाइपर कंजुगेशन में सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने, एक स्ट्रक्चर बना के हम लिख सकते हैं कि जितनी अल्फा हाइड्रोजन उतने सच स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। ये हाइपर कंजुगेशन में ये इजी पार्ट होता है कि वी डोंट हैव टू ड्रॉ ऑल दी स्ट्रक्चर्स, बिकॉज ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर सेम इन स्टेबिलिटी, सेम इन स्ट्रक्चर। एक अल्फा हाइड्रोजन अपना बॉन्ड दे देगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो 9 सच स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। So this is hyperconjugation in कार्बोकैटायन। अब हाइपर कंजुगेशन में एक सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है पाई बॉन्ड में, कि ये सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो गया पाई बॉन्ड में। इसलिए जो हाइपर कंजुगेशन होती है, इसके और भी नाम होते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन, सिग्मा पाई कंजुगेशन। फिर यहां पे हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड नहीं रहा और इसको नाम देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसका फोर्थ नाम है बेकर नाथन इफेक्ट, जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, बेकर नाथन इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायंस, वी हैव टू फर्स्ट काउंट द अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन करने के बाद वी हैव टू गिव एन एग्जांपल और एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी यूजिंग हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में, रेजोनेंस is more powerful, resonance is more powerful in stability या in providing stability than hyperconjugation. Resonance is more powerful in providing stability than hyperconjugation। बताओ क्यों? Guess, पॉज द वीडियो, बताओ हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में रेजोनेंस को क्यों पावरफुल मानते हैं देन हाइपर कंजुगेशन, जबकि दोनों में बॉन्ड की रोटेशन हो रही है। तो दोनों दे शुड बी सेम, बट रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन हाइपर कंजुगेशन। तो इसका रीजन है कि रेजोनेंस में ब्रेक करना है पाई बॉन्ड और हाइपर कंजुगेशन में ब्रेक करना होता है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना इज मोर
difficult. It requires more energy than to break a pi bond. Resonance requires less energy. Resonance requires less energy. इसलिए रेजोनेंस इजिली हो जाती है, जिससे जल्दी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है. रेजोनेंस रिक्वायर्स लेस एनर्जी ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ अ पाई बॉन्ड. तो हाइपर कंजुगेशन इज लेस इफेक्टिव देन रेजोनेंस. इसलिए रेजोनेंस का बहुत रोल है. तो अ कार्बोकैटायन, तो अब हमें ऐसे स्ट्रक्चर दे देंगे CH3 CH2 CHH और यहां पे एक साइक्लिक रिंग. सो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर इन दिस स्ट्रक्चर? कि जो कार्बोकैटायन पहले उसके साथ एक अल्फा कार्बन होनी चाहिए. जो डायरेक्ट हाइड्रोजन है वो भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो ये अल्फा और ये वाली कार्बन अल्फा, तो इस पे 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है, इस पे 1 हाइड्रोजन. सो देयर आर टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन इन दिस स्ट्रक्चर. तो इसके 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे. तो उन तीनों में से हम कोई भी एक शो कर देंगे. इधर H, यहां पे 1 कार्बन और उसकी 1 हाइड्रोजन को अलग दिखा दिया, और उसके पीछे CH3 एज इट इज और 1 H और 1 यहां साइक्लिक रिंग. और फिर ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहां दे देगी टू स्टेबलाइज दी कार्बोकैटायन, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा कार्बोकैटायन और H पे प्लस चार्ज आ जाएगा. कि 1 हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहां दे देगी. तो सबसे पहले बस अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कि कार्बोकैटायन, फिर बॉन्ड लाइन में दिखा देंगे ऐसे कि ये कार्बोकैटायन, तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन जिसपे कार्बोकैटायन, तो ये वाली अल्फा, ये वाली अल्फा, ये वाली अल्फा. सो यहां पे CH3, यहां पे भी CH3 और यहां पे CH2. सो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये. अल्फा के बाद बीटा आती है, बीटा के बाद गामा, बट हमें चाहिए सिर्फ अल्फा. सो टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन. So hyperconjugation in carbocations, the more the alpha hydrogen, more the alpha hydrogen, more the hyperconjugation structures, more the hyperconjugation structures, and more the stability. जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी. कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन. 1 डिग्री कार्बोकैटायन की 1 कार्बन जिसके एक तरफ कार्बन चेन, बस अभी हम एक मिथाइल ग्रुप ही ले रहे हैं, इसके 2 तरफ कार्बन चेन और 1 तरफ हाइड्रोजन, और इसके तीनों तरफ कार्बन. तो कार्बोकैटायन, इसके लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके साथ में 6 अल्फा हाइड्रोजन,
और इसके साथ में 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर द स्टेबिलिटी। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। So this is explained on the basis of alpha hydrogens. बस जैसे कार्बोकेटायन यहां पे है वैसे ही कार्बोकेटायन के जैसे ही बिल्कुल सेम हाइपर कंजुगेशन टेक्स प्लेस इन फ्री रेडिकल्स। कार्बोकेटायन जैसे इन दोनों की रेजोनेंस सेम थी वैसे ही कार्बोकेटायन की जगह अब हम एक कार्बन जिसका फ्री रेडिकल तो CH3 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 तो वही एक हाइड्रोजन अलग से शो कर देंगे। तो एक हाइड्रोजन यहां पे करेगी होमोलिटिक फ्यूजन कि उसका एक इलेक्ट्रॉन ये और एक कार्बो फ्री रेडिकल का ये दोनों मिलके डबल बॉन्ड बन जाएंगे और एक हाइड्रोजन एज अ फ्री रेडिकल तो वही 9 अल्फा हाइड्रोजन। सो 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। तो जैसे कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फ्री इलेक्ट्रॉन रेडिकल्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। So clear with hyperconjugation in carbocation and hyperconjugation in free radicals. So in the next lecture, we will discuss hyperconjugation in alkenes. पूरी 11th से 12th alkenes की stability totally depends on hyperconjugation. So that we will cover in the next lecture. So this is Saurabh Arora signing off. Please practice, revise as much as you can. Thank you so much.